अब हम डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूलाज बनाएंगे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड की हेल्प से। पहला y इज इक्वल टू एक्स। अगर एक फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, आओ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड फॉलो करें। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड हम वैल्यू रखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h प्रोसीड्स टू 0। एफ एक्स तो x है हमारा, और एफ एक्स प्लस एच, जहां x होगा वहां x प्लस एच रख देंगे हम, अपॉन h। x से x कैंसिल हो गया, h अपॉन h, लिमिट h प्रोसीड्स टू 0, h अपॉन h 1, लिमिट h प्रोसीड्स टू 0 1। कांस्टेंट वैल्यू की लिमिट कुछ नहीं, वही कांस्टेंट वैल्यू आती है। इट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 1 x की रिस्पेक्ट में। दूसरा फंक्शन से एफ एक्स इज इक्वल टू x रेज टू द पावर n। तो अगेन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड फॉलो करने पर हम पाएंगे एफ एक्स प्लस एच मीन्स एक्स प्लस एच रेज टू दी पावर एन। जहाँ x लिखा होता है वहाँ ये वैल्यू पुट कर दी जाती है, x प्लस एच माइनस एफ एक्स एक्स रेज टू दी पावर एन अपॉन एच। अब इसके बाद की जो स्टेप होती है क्वेश्चन करने की, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड जब लगाते हैं तो इस स्टेज पे फंक्शन उस फॉर्म में चेंज हो जाता है जहां हम लिमिट्स की आइडेंटिटीज वगैरह फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ ऑब्जर्वेबल हो कि दो वैल्यूज हैं, दोनों पे पावर सेम है, तो ये ऐसी कोई आइडेंटिटी जो होती है लिमिट की, वो होती है लिमिट x प्रोसीड्स टू a x रेज टू दी पावर n माइनस a रेज टू दी पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a रेज टू दी पावर n माइनस 1। मीन्स एक वेरिएबल, उसकी वैल्यू लिमिट कांस्टेंट तक, उसी कांस्टेंट की पावर, इस तरह से जब लिखा हुआ हो तो ये और इस आइडेंटिटी में चेंज करने के लिए ये साफ दिखाई देता है। डिनोमिनेटर में अगर हम x ऐड कर दें और x को सब्ट्रैक्ट कर दें तो बिल्कुल सेम उसी फॉर्म में नज़र आता है। या फिर हम एज्यूम कर ले लेट x प्लस एच इज इक्वल टू से t, इम्प्लाई x इज इक्वल टू t माइनस एच, तो भी कांस्टेंट वैल्यू इस x की जगह आएगी। इससे मच बेटर होता है हम उस फॉर्म में चेंज, क्योंकि हम लिमिट पढ़ चुके होते हैं, हमें ये ध्यान होना चाहिए। सेम इससे कंपेयर करें तो x की जगह पर x प्लस एच है, कांस्टेंट की जगह पर a है, x है, और लिमिट जो है h की 0 की तरफ प्रोसीड होगी तो x प्लस एच की लिमिट x बनेगी। इसलिए इस आइडेंटिटी से हम यहीं सीधे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर समझ में आ जाए सीधा तो ये बन जाता है n a की जगह पर यहाँ x है, x रेज टू दी पावर n माइनस 1। सो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू दी पावर n इज x रेज टू दी पावर n माइनस 1। ये जो बनती जा रही है ये सब आइडेंटिटीज हैं। अब अगर हम लें तीसरा, एफ एक्स इज इक्वल टू से लेमडा, लेमडा क्या है, एनी कांस्टेंट। अब इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड फॉलो करें तो लिमिट h प्रोसीड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन h, लिमिट h प्रोसीड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच, तब भी कांस्टेंट ही रहेगा,
x माइनस एच भी यही कांस्टेंट रहेगा, नीचे h माइनस एच 0, तो लिमिट h प्रोसीड्स टू 0, 0 बाई एच, 0 ही आना है, 0 ही आ गया ये पहले ही, फिर लिमिट क्या रखनी 0 की, 0 आ गया। इसका मतलब हुआ किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव 0 होता है। और अगर मान लो लिमिट दे रखा हो एफ एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स रेज टू दी पावर एन, तो लेमडा एक कोफिशिएंट है, यहाँ पर सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, एफ डैश एक्स आ जाएगा लेमडा कोफिशिएंट की तरह, यहाँ और यहाँ दोनों जगह जब लग जाएगा लेमडा कॉमन निकल जाएगा तो हो जाएगा ये लेमडा एन एक्स रेज टू दी पावर एन माइनस 1, मीन्स सिर्फ इसका डेरिवेटिव हो रहा है, कोफिशिएंट बाहर आ जाता है। अब फंक्शन लेते हैं हम एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड लगाया, तो जहाँ x है वहाँ x प्लस एच लेंगे, इसमें x लिया। अब आगे का प्रोसेस वही, जैसे लिमिट सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो इसके लिए हम सबसे पहले न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे, x प्लस एच मल्टीप्लाई एक्स एक्स माइनस एच, ये कैंसिल हो गया, अपॉन एच, लिमिट एच प्रोसीड्स टू 0, ये एक्स प्लस एच नीचे आ गए, मल्टीप्लाई एच, यहाँ रह गया माइनस एच कैंसिल हुआ। अब लिमिट अगर लगाते हैं हम तो -1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस 0, तो ये बन गया -1 बाई एक्स स्क्वायर। इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स इज -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसी तरह इस क्वेश्चन में एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स रेज टू दी पावर n में फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड अगर हम लगाते हैं तो x प्लस एच, इस x की जगह रखेंगे तो 1 अपॉन एक्स प्लस एच रेज टू दी पावर n बन जाएगा, -1 अपॉन एक्स रेज टू दी पावर n। सेम वे में एलसीएम लिया तो आ गया एक्स रेज टू दी पावर n माइनस एक्स प्लस एच रेज टू दी पावर n। ये पोर्शन नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये इफेक्ट नहीं डाल रहा लिमिट पर, वैल्यू रखने पर डिनोमिनेटर 0 नहीं बन रहा, इसलिए इसको अलग ले लिया और इस वाले सेक्शन को और इस वाले पार्ट को हमने यहाँ लिख लिया अलग से, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में लिमिट सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। इसमें लिमिट लगा दी, डिनोमिनेटर 0 नहीं बन रहा, एक्स रेज टू दी पावर n एक्स रेज टू दी पावर n एक्स रेज टू दी पावर n का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये यहाँ से कॉमन लिया था ताकि ये बिल्कुल जो एक्स रेज टू दी पावर n की आइडेंटिटी हमने बनाई थी उसकी तरह हो जाए, माइनस कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, ये माइनस हमने यहाँ लिख लिया। और यहाँ अब हमने x ऐड और x सब्ट्रैक्ट कर लिया, का एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, तो ये फिर से आइडेंटिटी बन गई, लिमिट x प्रोसीड्स टू a x रेज टू दी पावर n माइनस a रेज टू दी पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a रेज टू दी पावर n माइनस 1। इस आइडेंटिटी से ये पोर्शन कन्वर्ट हो गया n x रेज टू दी पावर n माइनस 1, ये आइडेंटिटी से ये वैल्यू आ गई। अब ये बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, तो n माइनस 1 है, यहाँ n है पावर, तो एक रह जाएगा। जैसे सपोज n की जगह 8 लिया आपने, तो यहाँ क्या होगा, ऑब्वियसली 7 होगा, n माइनस 1 8 माइनस 1, ठीक है ना। तो ऐसे समझा जा सकता है इसे, ये n है, ये n माइनस 1 है, तो सिंगल x, एक x रह गया, तो -1 अपॉन एक्स रेज टू दी पावर n मल्टीप्लाई x बच गया, जो बना -1 अपॉन एक्स रेज टू दी पावर n प्लस 1। ये वाला n भी यहाँ मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया, जो कि डेरिवेटिव है 1 अपॉन एक्स रेज टू दी पावर n का। ये डिफरेंशिएशन हो गया इसका।
अब हमने दोनों एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिया, ये नेचुरल एक्सपोनेंट है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से करेंगे तो सेम एफ एक्स प्लस एच लिखते समय एक्स की जगह पर हम एक्स प्लस एच लिख लेंगे और ये एक्स एफ एक्स हो गया। अब यहाँ लिमिट वाली स्टेप्स फॉलो होंगी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लिमिट लगाने के लिए ये बेस सेम होती हैं तब पावर्स ऐड होती हैं, इसलिए हमने इसको कर लिया सेपरेट मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में कि ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई ए की पावर एच होता है ए एक्स प्लस ए रेज़ टू दी पावर एक्स प्लस एच। दोनों जगह से ए की पावर एक्स कॉमन निकाल सकते हैं हम। ये ए की पावर एक्स बाहर ले लिया क्योंकि लिमिट है एच की, इसलिए एच हमारा वेरिएबल है, ए की पावर एक्स नहीं। सो ए रेज़ टू दी पावर एच माइनस 1 अपॉन एच। ये एक आइडेंटिटी है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो आंसर देती है ए एक्स लॉग ऑफ, ये आइडेंटिटी होती है लॉग ए, ये वैल्यू आ जाती है। सेम आइडेंटिटी है इसलिए मैंने लिख के आपको बताई नहीं कि आइडेंटिटी कौन सी है, यही आइडेंटिटी है। उसी तरह बिल्कुल सेम एक्सपोनेंशियल इस फंक्शन का करेंगे तो बिल्कुल उसी तरह स्टेप बनेंगी इस फंक्शन की तरह, इसीलिए साइड में लिख दिया लिमिट एफ एक्स लॉग एक्स बेस ई मीन्स नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, जो अब हम यहाँ प्रूव करेंगे। वही फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड लगाया, एफ एक्स प्लस एच, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, ये वैल्यू जो है एक्स की जगह पर रहती है तो एक्स की जगह एक्स प्लस एच लिखा माइनस लॉग एक्स। अब लिमिट की प्रॉपर्टीज आइडेंटिटीज फॉलो होंगी तो लॉग ए माइनस लॉग बी की आइडेंटिटी से पहले इसको कन्वर्ट करेंगे लॉग ए अपॉन बी में। ये अपॉन बी कन्वर्ट हो गया। अब हमने एक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इस एक्स के नीचे ये एक्स लिखा तो 1, इस एच के नीचे लिया तो एक्स अपॉन एच। लॉग की आइडेंटिटी बनती है लिमिट ए प्रोसीड्स टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस ए अपॉन ए विल बिकम 1। तो इस आइडेंटिटी को अगर हम फॉलो करें तो हमें यहाँ एक्स से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना होगा। ये वाला एक्स सामने आ गया 1 अपॉन एक्स, लिमिट एच प्रोसीड्स टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस एच अपॉन एक्स अपॉन एच बाई एक्स। क्योंकि एच प्रोसीड्स टू एच 0 की तरफ प्रोसीड हो रहा है, एच टेंड्स टू 0 है तो एच अपॉन एक्स भी टेंड्स टू 0 रहेगा, इसलिए इसमें सारे में ये आइडेंटिटी फॉलो हो सकती है, जिसकी वजह से ये वैल्यू सारी 1 हो जाएगी, 1 अपॉन एक्स आ जाएगा डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। ये ध्यान रहे ये नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव होता है और लॉग की वैल्यू नेगेटिव नहीं दिखती, इसलिए ये पॉजिटिव बनाता है हमेशा, इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन लगा दिया जाता है कि पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव इसीलिए 1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ एक्स लेते हैं। चलिए अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव निकालें बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच प्रोसीड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। यहाँ लगाई हमने वैल्यूज पुट की तो ये बन गया साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव अगर फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से निकाल रहे हैं तो ऑलमोस्ट सारे केसेस में हम साइन और कॉस की आइडेंटिटीज में कन्वर्ट करके काम करते हैं। इससे साइन और कॉस की 4 आइडेंटिटीज जो हमने पढ़ी इस तरह की, साइन ए माइनस साइन बी जो यहाँ लगेगी, ये आइडेंटिटी लगी साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। इस आइडेंटिटी को फॉलो करेंगे तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच प्रोसीड्स टू 0 2 कॉस एक्स प्लस एच
प्लस एक्स बाई 2 साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स। ए एक्स प्लस एच है, बी एक्स है, तो ए माइनस बी बाई 2, ये एक्स कैंसिल हुआ अपॉन एच। मकसद होता है हमारा कि सिंगल एच है, एच प्रोसीड्स टू ज़ीरो, अगर ज़ीरो लगा दिया डिनोमिनेटर ज़ीरो बन रहा है, नॉट डिफाइंड फॉर्म बन रही है। इस नॉट डिफाइंड फॉर्म से ऐसी फॉर्म में जिसकी लिमिट लगाई रखी जा सके कन्वर्ट करने के लिए हम इन आइडेंटिटीज़ को फॉलो करके साइन की टर्म्स में ले आते हैं, जिसमें सिर्फ एच दिखता है। ये एच अब मल्टीप्लिकेशन है, ए मल्टीप्लाई बी अपॉन सी लिखा है, तो मैं उसको ए मल्टीप्लाई बी अपॉन सी लिखा है, तो मैं उसे ए अपॉन सी मल्टीप्लाई बी लिखूं, या ए मल्टीप्लाई बी अपॉन सी लिखूं, या ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई 1 अपॉन सी लिखूं, सब में बात एक ही है, इसलिए किसी भी तरह किया जा सकता है इसे। तो उस सुविधा को अटेन करने के लिए हम ये कन्वर्शन करते हैं, इन आइडेंटिटीज़ को फॉलो करते हैं। ये लिमिट इसमें लगा दी, एच प्रोसीड्स टू ज़ीरो साइन एच बाई 2 अपॉन एच। अब ये आइडेंटिटी प्रॉपर बनानी है तो इसके लिए मुझे 2 से यहाँ से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। जब इससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये 2 और ये 2 तो हो गए कैंसिल। यहाँ लिमिट लगा दी cos 2x प्लस 0 बाई 2, और यहाँ वैल्यू बन गई 1, क्योंकि लिमिट a प्रोसीड्स टू 0 साइन a अपॉन a इज इक्वल टू 1 होता है। इस आइडेंटिटी को फॉलो किया तो ये बन गया 1, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया cos x, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन x। ये साइन x का डेरिवेटिव होता है, जिसे हम आइडेंटिटी की तरह यूज करेंगे। अभी हमने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से इसको डिराइव किया। अब सेम cos x में इसी तरह फॉलो किया, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड लगाया, cos की आइडेंटिटी लगाई इस स्टेज में, cos a माइनस cos b इज इक्वल टू माइनस 2 साइन a प्लस b बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2। a x प्लस एच है, b x है, तो a प्लस बी बाई 2 साइन a प्लस b बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2, x से x कैंसिल हो गया, साइन h बाई 2 रह गया। यहाँ h इसके साथ ले लिया, h के साथ 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आइडेंटिटी में चेंज हो गया। लिमिट a प्रोसीड्स टू 0 साइन a अपॉन a इज इक्वल टू 1, और यहाँ 2 ये 2 कैंसिल हो गए। इसमें अब हम लिमिट लगा देंगे तो माइनस साइन 2x प्लस 0 बाई 2, अब ये माइनस साइन 2x बाई 2 कैंसिल हो गया 2, तो बन गया डेरिवेटिव ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस साइन x। अब हम 10x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, तो ये 10x प्लस एच माइनस 10x अपॉन एच हो गया। 10a माइनस 10b की इस तरह से सीधी आइडेंटिटी जनरली हमें ध्यान नहीं रहती, तो हम यूज़ करेंगे इसमें साइन और कॉस में इसको कन्वर्ट करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं क्या लगा सकते हैं हम इस लिमिट को सिंप्लीफाई करने के लिए। 10 साइन अपॉन कॉस, 10 साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट हुआ, एलसीएम लिया। अब हमने cos x प्लस एच मल्टीप्लाई cos x, यहाँ हो गया ये साइन x प्लस एच मल्टीप्लाई cos x, और यहाँ cos x प्लस एच मल्टीप्लाई साइन x। इस पार्ट को ध्यान से ऑब्जर्व करें, साइन ये एंगल सेम, ये एंगल cos के साथ सेम, यहाँ ये एंगल cos के साथ है, यहाँ साइन के साथ है, तो साइन a cos b माइनस cos a साइन b आइडेंटिटी फॉलो हो रही है। साइन a cos b माइनस cos a साइन b इज इक्वल टू साइन a माइनस b। इस आइडेंटिटी को हम लगाएं तो ये बन गया लिमिट h प्रोसीड्स टू 0 साइन a माइनस b अपॉन ये वाला सेक्शन cos x प्लस एच cos x मल्टीप्लाई h, ये नीचे आ गया, x से x कैंसिल हुआ,
अब h इसके साथ लिमिट लगेगी आइडेंटिटी वाली, इनमें सीधे सीधे लिमिट लगाई जा सकती है। यहाँ लिमिट लगाई, इसमें ये बन गया कॉस स्क्वायर एक्स, जो 1 कॉस एक्स साइन एक्स बन जाएगा, सॉरी 1 कॉस एक्स सेक एक्स बन जाएगा, ये सेक स्क्वायर एक्स हो गया। डेरिवेटिव ऑफ 10x इज सेक स्क्वायर एक्स। और इसी तरह से बिल्कुल डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स बनेगा। कॉट एक्स का डेरिवेटिव करें फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से तो सेम वे सेम स्टेप फॉलो होंगी। कॉट एक्स की जगह कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स बनाएंगे, फिर एलसीएम लेंगे। अब की बार साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, सेम आइडेंटिटी है, बस ये इधर लिखा जाए या इधर लिखा जाए एक ही बात है। अब की बार ए एक्स है और बी एक्स प्लस एच है। आइडेंटिटी लगाई हमने, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, एक्स एक्स प्लस एच, नेगेटिव साइन माइनस कैंसिल, एक्स कैंसिल हुआ, ये आइडेंटिटी लगी। 1 यहाँ हमने इस पोर्शन में हमने लगा दी लिमिट पहले ही, क्योंकि ये इफेक्ट नहीं डाल रहा, नॉट डिफाइन नहीं बना रहा है। ये 1 साइन स्क्वायर एक्स हो गया, जो फर्दर कॉसेक स्क्वायर एक्स में चेंज हो जाएगा। यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है एंगल का, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, माइनस साइन थीटा बन जाता है, इसलिए ये माइनस जो बाहर आएगा ये यहाँ लगा दिया हमने। और आइडेंटिटी फिर से बन गई लिमिट की साइन वाली, जिसे सैंडविच थ्योरम से जो आती है, लिमिट्स में हमने समझी थी। तो -1 कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव आ जाता है। इसी तरह अब आगे सेक एक्स का डेरिवेटिव करते हैं हम। तो वैल्यू जब रखते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, तो ये हो जाएगी सेक एक्स प्लस एच माइनस सेक एक्स अपॉन एच। अब यहाँ क्या करें, एच 0 लेते हैं तो ये नॉट डिफाइंड फॉर्म है, इसमें भी चेंजेस करने पड़ेंगे, जो हमने पहले ही डिस्कस किया कि हम क्या करेंगे, इसे वही साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो आइडेंटिटीज फॉलो हो जाती हैं हमारी। हमने आइडेंटिटी लगा ली, कॉस आ गया, एलसीएम लिया, ये दिख रहा है कॉस ए माइनस कॉस बी। कॉस ए माइनस कॉस बी की आइडेंटिटी होती -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। इस आइडेंटिटी को लगाएंगे, ये वाला जो सेक्शन है ये डिस्टर्ब नहीं करता, इसलिए इसमें लिमिट लगाई जा सकती है सीधे। इसमें ये आइडेंटिटी लगाएंगे, साइन में चेंज हो जाएगा, अपॉन एच वाली टर्म बन जाएगी, आइडेंटिटी बन जाएगी साइन वाली। इसमें आइडेंटिटी लगी तो ये आइडेंटिटी से -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 बना, ब्रैकेट खोला, एक्स कैंसिल हो गया, ये h बाई 2 आ गया, माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, उसकी वजह से इस माइनस की वजह से कैंसिल हो जाएगा। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये माइनस आ गया बाहर, ये माइनस कैंसिल हो गया, इससे 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ 2 से 2 मल्टीप्लाई किया था ताकि आइडेंटिटी बन जाए साइन की, सैंडविच थ्योरम वाली। ये 2 कैंसिल हुआ और साइन एक्स रह गया, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स 10x, एक 1 अपॉन कॉस एक्स सेक एक्स, और यहाँ आइडेंटिटी बन गई साइन की, जिस आइडेंटिटी से हो गया 1। तो डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स 10x आ जाता है हमारा। बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस से हम डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक एक्स निकालेंगे, जो कि बनता है हमारा माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। तो हम लेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड लगाया, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड लगा के साइन में कन्वर्ट कर लिया, साइन ए माइनस बी साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। आइडेंटिटी लगाई, ये आइडेंटिटी कन्वर्ट हुई, सिंप्लीफाई किया हमने, एक्स से एक्स कैंसिल हुआ, 2 सेम वे में ये साइन कॉस
और जो साइन है, ये वाला जो सेक्शन है, इसमें हम लिमिट सीधे लगा सकते हैं, इसलिए हमने अलग कर दिया इसे। यहाँ हमने क्या किया, साइन माइनस h/2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और इस तरह से जब फॉलो किया, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये रहा ये नेगेटिव साइन, यहाँ आइडेंटिटी लग गई, 1 बन गया, ये माइनस, ये अभी इसमें लिमिट लगाई, 0 लिया h की जगह पर, और 0 लेते ही ये cos x और ये sin x, cos x अपॉन sin x cot x और 1 अपॉन sin x cosec x, तो cosec x का डेरिवेटिव आ गया। इस तरह से हमने कुछ स्पेशल फंक्शंस के डेरिवेटिव प्रूफ किए। जैसे, लेकिन एक चीज़ बता दूं, आइडेंटिटी एक्चुअली ये है जो फॉलो करते हैं, लेकिन हम टिप्स पे रखने के लिए ये फंक्शन ये याद रख लेते हैं ताकि फटाफट क्वेश्चन हो जाए, इसलिए हम ये फॉलो करते हैं, ये याद रह जाए तो क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं। उसी तरह ये x की पावर एंड डिनोमिनेटर में जब पावर हो वेरिएबल पे, तो उसको न्यूमरेटर में ले जाके सीधी ये आइडेंटिटी भी लगाई जा सकती है, जिससे ध्यान रहे ये वाली, वो सीधा सीधा फॉलो कर सकता है, तो थोड़ा और जल्दी हो जाता है उसका आंसर। तो ये हमने सारी आइडेंटिटीज प्रूव की फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, जो क्वेश्चंस में सीधे लगाएंगे हम जब हमें फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। और उसके अलावा कुछ आइडेंटिटीज हैं जो हम प्रूव नहीं करेंगे। दो फंक्शंस का एडिशन सब्ट्रैक्शन हो या दो से ज्यादा हो, तो डेरिवेटिव सब में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लिबनीज प्रोडक्ट रूल और लिबनीज कोशेंट रूल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो, दो डिफरेंट फंक्शन, और उन्हें डिफरेंशिएशन करना हो उस पूरे फंक्शन का, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई फर्स्ट फंक्शन हम लेते हैं। वैसे दो से ज्यादा फंक्शन भी हो, 3 हो 4 हो मल्टीप्लाई में, तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसे ध्यान रखते हैं, फर्स्ट का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाकी सारे, प्लस सेकंड का डेरिवेटिव बाकी सब मल्टीप्लीकेशन में, प्लस थर्ड का डेरिवेटिव बाकी सब मल्टीप्लीकेशन में, प्लस फोर्थ का डेरिवेटिव बाकी सब मल्टीप्लीकेशन में, एंड सो ऑन। लेकिन जब दो फंक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब रैशनल फंक्शन हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह वेरिएबल्स नजर आ रहे हो, तो फंक्शन में डेरिवेटिव निकालते समय कोशेंट रूल फॉलो करते हैं, जिसमें पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव होता है, डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन में रहता है, फिर माइनस करके डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव निकलता है, न्यूमरेटर मल्टीप्लिकेशन में रहता है, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर लग जाता है, जिसे हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ fx अपॉन gx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर माइनस डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। ये कोशेंट रूल लगता है।